नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सप्ताह 10 में किए जाने वाले पाठों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले है पाठ 44। पाठ का नाम है लड्डू। चित्र देखिए, दुकान पर लिखा है लड्डू ही लड्डू। बिल्ली है, यहाँ पर एक चूहा है जो लड्डू लेकर भाग रहा है। बिल्ली इस दुकान पर मिठाइयाँ बेच रही है। तो कहानी पढ़ लेते हैं कि ये कहानी क्या है। चूहा बाजार में घूम रहा था। लड्डू की दुकान देखकर वह हैरान हो गया। उस दुकान में बिल्ली लड्डू बेच रही थी। चूहा वहां से भागने ही वाला था कि बिल्ली बोली, प्यारे चूहे, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। बिल्ली ने चूहे को लड्डू दिया। चूहा भी चालाक था। चूहा लड्डू लेकर भाग निकला। तो चित्र में देखिए, बिल्ली ने चूहे को लड्डू दिया और चूहा लड्डू लेकर भाग निकला। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी कहानी में से बिल्ली क्या बेच रही थी? तो बिल्ली लड्डू बेच रही थी। बिल्ली चूहे से क्या बोली? बिल्ली चूहे से क्या बोली? यहाँ देखिए, प्यारे चूहे, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। यही हम यहाँ लिख देंगे। बिल्ली बोली, प्यारे चूहे, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अगर बिल्ली चूहे को पकड़ लेती तो क्या होता? आप सभी को पता है, बिल्ली चूहे को खा जाती। तो उत्तर हम यही लिख देंगे, वह चूहे को खा जाती। यहाँ देखिए, वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार रखें। क्रम मतलब जो चीज पहले होती है उसे पहले रखेंगे 1 नंबर पे, उसके बाद फिर 2, और जो सबसे अंत में होता है उसे सबसे अंत में रखेंगे। तो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। सभी घर की ओर भाग गए। रीता सहेलियों के साथ खेल रही थी। बारिश में सभी भीगने लगे। तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। इस वाक्य के आगे रीता सहेलियों के साथ खेल रही थी, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा, जब वो खेल रही थी तो बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। तो यहां हम डाल देंगे नंबर 2। इसके बाद जब बादलों ने बरसना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? बारिश में सभी भीगने लगे। बारिश होगी तो भीगेंगे ही। तो ये है हमारा तीसरा वाक्य। और अंत में क्या हुआ? सभी घर की ओर भाग गए। यह है हमारा चौथा वाक्य। आगे है, सब्जी मंडी से आप कौन कौन सी सब्जियां खरीदेंगे उनकी सूची बनाएं। तो कौन कौन सी सब्जी आप खरीदेंगे उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, खीरा, पेठा, लौकी, मिर्च, पालक, लहसुन। जो भी सब्जी आप खरीदना चाहते हैं उनके नाम आप यहाँ लिख देंगे। इसके आगे है सुनकर लिखें। 6 से 8 शब्दों का एक वाक्य। तो आपको भी सुनकर एक वाक्य लिखना है। मैंने लिखा है, बिल्ली ने चूहे को एक लड्डू दिया। इससे आगे है पाठ 45, जिसका नाम है शेरू। चित्र देख लेते हैं पहले। शेरू इस कुत्ते का नाम है। और यहाँ देखिए केक है। कहानी क्या है हम यहाँ पढ़ लेते हैं। शेरू भूखा था। वह कुछ खाना चाहता था। वह आगे बढ़ा तो उसने एक घर का दरवाजा खुला देखा। लोग घर सजा रहे थे। वह अंदर चला गया। अंदर गाने बज रहे थे और वहां उसने एक बड़ा केक रखा देखा। शेरू चुपके से केक पर लपका। वह सारा केक खाकर घर से निकल भागा। तो
शेरू के आ गए मजे, उसने ये केक खा लिया और खाकर वो भाग गया। अब ये जो कहानी पढ़ी है इसी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन भूखा था? तो उत्तर लिखेंगे शेरू भूखा था। अगला प्रश्न है शेरू ने भूख मिटाने के लिए क्या किया? शेरू ने सारा केक खा लिया। घर में किसकी तैयारी चल रही होगी? तो केक कब आता है? जब किसी का जन्मदिन होता है। वैसे बिना केक के भी जन्मदिन मनाया जा सकता है, पर यहाँ पे जरूर किसी का जन्मदिन होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे घर में किसी के जन्मदिन की तैयारी चल रही होगी। कहानी से इन वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ जो वाक्य लिखा था वह था शेरू ने केक खा लिया। एक दिन घर का दरवाजा खुला था। लोग घर सजा रहे थे। अब आगे हैं विलोम शब्द। विपरीत शब्द भी इन्हें कहते हैं, जो अर्थ में बिल्कुल उल्टे होते हैं। इनका हमें मिलान करना है। जैसे कि कम का उल्टा होगा ज्यादा। तो अंदर, बाहर, आना, जाना, खुश, उदास। इसी तरह से यहां भी मिलान करेंगे। बड़ा, छोटा, ऊपर, नीचे, दिन, रात, ठंडा, गरम। आगे है सुनकर लिखें। एक वाक्य आपके अध्यापक बोलेंगे, आपको उसे सुनकर यहाँ सही सही लिखना होगा। मैंने यहाँ लिखा है राहुल ने भूखे कुत्ते को खाना खिलाया। आगे है पाठ 46। यहाँ भी एक छोटी सी कहानी दी है। नेहा और नुपुर नानी के घर अंबाला जा रही थी। वे दोनों रेलगाड़ी में बैठ गई। सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। रास्ते में कई स्टेशन आए। अंत में रेलगाड़ी अंबाला जा रुकी। नानी उन्हें लेने अपनी कार में आई। आगे है प्रश्नों के उत्तर लिखें। सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। इस वाक्य की ही तरह दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरे करें। बिजली चली गई और क्या हुआ होगा? कूलर बंद हो गया। हवा चली और क्या हुआ? पसीने सूख गए। घंटी बजी और क्या हुआ? बच्चे कक्षा से बाहर भागने लगे। इस तरह से आप इन वाक्यों को पूरा कर लेंगे। आगे प्रश्न है नेहा और नुपुर कहाँ जा रहे थे? तो यहाँ पर पहली ही लाइन में आया है नेहा और नुपुर नानी के घर अंबाला जा रही थी। तो ये हम यहाँ भी लिख देंगे नेहा और नुपुर नानी के घर अंबाला जा रहे थे। कहानी का चित्र देखकर कोई 4 शब्द लिखें। अब यहाँ तो कोई चित्र ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस चित्र को देख लेते हैं। इसमें से जो वस्तुएं, जो प्राणी, जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उनके नाम आप वहां लिख देंगे किन्हीं 4 के। तो हमने यहां लिखा है गुब्बारे, दरवाजा, केक, कुत्ता। आगे है क्या आप सभी किसी रेल स्टेशन पर गए हैं? रेल स्टेशन नहीं होता, ये होता है रेलवे स्टेशन। स्टेशन का नाम लिखें। तो आप
जिस रेलवे स्टेशन पर गए हैं उस रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ लिख देना। आपके शहर का कोई रेलवे स्टेशन हो तो उसका नाम यहाँ लिख देना। विलोम शब्द लिखें। पहले हमने मिलान किया था विलोम शब्दों का, अब यहाँ लिखना है। ऊपर, नीचे, गरम, ठंडा, उठना, बैठना, गीला, सूखा। आगे है मैंने सीख लिया। सबसे पहले है पढ़ें। आपको यह पढ़ना है। पेड़ पर आम लटक रहे थे। आम पके हुए थे। साहिल को आम खाने थे। वह आम तोड़ नहीं पाया। वह आम नहीं खा सका। आगे है प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। इनके उत्तर आपको लिखने नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से बताने हैं। आम कैसे थे? तो यहाँ देखिए, आम पके हुए थे। आप कहेंगे आम पके हुए थे। आम कौन खाना चाहता था? कौन खाना चाहता था? ये देखिए, साहिल। साहिल को आम खाने थे, तो आप कहेंगे साहिल आम खाना चाहता था। साहिल आम क्यों नहीं तोड़ पाया होगा? तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साहिल पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, इसलिए वह आम नहीं तोड़ पाया। आगे है सुनकर लिखें। एक वाक्य अध्यापक बोलेंगे, आपको उसे यहाँ लिखना होगा। मैंने यहाँ लिखा है साहिल ने आम का पौधा लगाया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ भी इसे साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।